श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। विजयपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीतने वाले कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस पदाधिकारियों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात कांग्रेस विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। साथियों, वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि गरीब मजदूर किसान के बेटे को एक सामान्य सीट से टिकट दिया। इसलिए मैं पार्टी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। तो साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे को 2 माह पहले ही बोल दिया था कि मुकेश आपको मेहनत करना है, तो इसलिए मैं काम करने लग गया था क्षेत्र में। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है टीआई था, वो मेरे पास आए थे कि कोई एसडीओपी को लेके कि तुमको चुनाव नहीं करना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे, 2 आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया, उन्होंने मेरे से कहीं कोई संपर्क नहीं किया और हमारे लोगों को डराते धमकाते रहे। तो साथियों, वहाँ कई चुनौतियां मेरे सामने और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आई थी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार विजयपुर विधानसभा में जाते रहे और गांव-गांव गए थे, और उन्होंने कोई वीआईपी कल्चर नहीं देखा। जहां जैसा मिला गरीब बस्तियों में कार्यकर्ताओं के यहाँ सूखी चटनी रोटी से कई जगह खाना खाया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। तो दीपावली भी सभी नेताओं ने वही मनाई थी। साथियों, इससे ये साबित हो गया कि कोई भी गरीब मजदूर किसान का बेटा, कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा, तो कोई भी विधायक बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नेता ही विधायक बने। तो भाइयों, कई हमारे बीच में चुनौती थी, हमारे लोगों को डराया धमकाया गया कि क्योंकि वहाँ अधिक संख्या में जो वोटर है वो विजयपुर विधानसभा में आदिवासी वोट बैंक है, लगभग 80,000 के आसपास। तो उनका ये था कि आदिवासी किसी नेता को या वोटर को मार दिया जाए, इससे तो एक भय का माहौल बन जाएगा, इससे कोई वोट डालने नहीं जाएगा। तो ये मेरे को 8-10 दिन पहले ही एक उन्हीं के व्यक्ति ने मेरे को बताया था, उससे मेरे संबंध थे कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, आपको या किसी भी आदमी को ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं राजस्थान से। वास्तव में वही सिद्ध हुआ, और चुनाव से पहले ही उन्होंने 4-5 दिन पहले ही पर्ची लोगों से, जो मतदाता पर्ची रहती है वोट डालने वाली, उसको छीनने का काम उन्होंने किया, खरीदी कुछ लोगों से जबरदस्ती लट और बंदूक की नोक पर छीन ली। और ये वहां पे धनाचा गांव है जो बीरपुर तहसील में, वहां पे शाम के 7-7:30 बजे करीब 15-20 लोग जो डकैत थे, बंटी रावत वगैरह, वो लोग वहां मोटरसाइकिलों से आए थे और पर्ची जबरदस्ती छीनने लगे थे वहां पर आदिवासियों से। जब उन्होंने विरोध किया पर्ची देने का, तो सीधी उन्होंने फायरिंग करी थी, तो उसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी वहां पर। सीधे में आज भी गोली लगी है मतदाता के यहाँ, कुछ लोग हाथ पैरों में लगी, महिलाओं के लगी, और लट्टे भी दिए उन्होंने। जब वो गोली देता उल्टा भाग रहा था, जब ग्रामीणों ने वो चारों ओर से घेर के उसको पकड़ा था, वो उनका वो भी सामने नहीं आता कि कौन उनका हाथ है कौन का नहीं। तो पूरी तरह से
बीजेपी के लोगों का हाथ था। बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलवाया, पातालगढ़ में गोलियां चलवाई लोगों पर, और सोते लोगों में लट दिए, जहर में गोली चलवाई, टंकपुरा में गोली दी। कई जगह उन्होंने मतलब गुंडा और आतंक से चुनाव जीतना चाहा था उन्होंने, और पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार सबको छूट दे रही थी। वोटिंग से एक दिन पहले पूरे बीजेपी के नेता वहीं थे कराल में, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे तमाम नेता, उनने उनके कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दिया था, पुलिस आपसे कुछ नहीं बोलेगी, आप तो सीधी मतलब जितना हो सके जितना फर्जी मतदान करो, लूट मार करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। तो पूरा अधिकारी भी उनका काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी का। जो हमारा वोट डलना था वो 1 बजे तक पूरा वोट डल गया था। इसके बाद उनने आतंक किया और सब कर्मचारी अधिकारी में पूरे वोट फर्जी सरकार पूरे, और हमारे एजेंटों को उठा दिया जबरदस्ती। तो इतना अन्य अत्याचार किया, इसके बाद भी रोल 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 अरे रोल। सर, बीजेपुर के चुनाव में आपने रामनिवास रावत को हरा दिया, लगातार 6 बार जीते थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। हाँ, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो 6 बार से विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने क्या क्षेत्र का विकास भी नहीं किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। इसलिए वहाँ की जनता और जो मतदाता था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था। लग रहा है सर कि जो आदिवासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आदिवासी ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया, पूरे प्रदेश में दिया और वहाँ भी दिया, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी अधिकांश हमारे साथ में थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ थे आदिवासी। जीतू पटवारी के नेतृत्व में आगे बदलाव देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल मिलेगा बदलाव। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे चुनाव में वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। दीपावली भी उन्होंने घर नहीं मनाई थी, वहीं पे मनाई थी। और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे राजा जयवर्धन सिंह बाबा साहब भी थे, हमारे भैया उमंग सिंगार जी भी वहीं रात रुके थे कई बार। मतलब हमारे पूरे पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, सभी लोग पूरा ईमानदारी से चुनाव लड़ा और सामने बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर चुनाव लड़ा, इसलिए कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव जीत गई। सर, दल बदल कह रहे हैं कि दल बदल की जीत हुई, लेकिन देखिए आप भी चुनाव से पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए थे, रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, तो जनता की जीत थी या दल बदल के खिलाफ मतदान था? देखो, मैं तो शुरू से क्या आदिवासी हमेशा कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी थे हम लोग, लेकिन कुछ समय के लिए मैं बीजेपी में गया था, लेकिन 2018 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ही मैं कांग्रेस में ही था। मैं तो जब से 5 साल, पिछली बार हम राजा साहब से भी टिकट मांगने के लिए आए थे यहाँ पे, आपने सुना होगा, भोपाल में, कांग्रेस में ही था मैं। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव में 1 दिन के लिए गया था मैं भारतीय जनता पार्टी में, इसके बाद वो रामनिवास जी अब हमें आ गए थे बीजेपी में, इसलिए हमने वहाँ से तुरंत ही निर्णय वापस लिया और हम कांग्रेस पार्टी में आ गए। राजा साहब से फिर क्या बात हुई कि टिकट नहीं दिया था, उन्होंने मना कर दिया था? नहीं, मना नहीं किया था। राजा साहब ने वो पार्टी अच्छा करेगी, तो राजा साहब का हमेशा आशीर्वाद रहा है मेरे साथ। ठीक, थैंक यू। आजा आजा हाँ सुधीर भाई मल्होत्रा जी भी आए हुए हैं, जीत के बाद आपका धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ये उमंग सिंगार की जीत नहीं है, और ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, और जो विधायक, पूर्व विधायक, वहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने लगे रहे, उनकी जीत है। और विशेष रूप से मुकेश का जो संघर्ष रहा है आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए इसकी जीत है। नीटू सिकरवार की जीत है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 6 महीने 8 महीने से लगे रहे, निश्चित तौर से सब कार्यकर्ता लगे रहे, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जीत है। हम तो उस जीत के शरीक होने वाले लोग हैं, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है प्रदेश के अंदर, और एक नई जोश आया है, और इसी जोश को बनाए रहेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता आने वाले 2028 के हिसाब से। देखिए, अब ये सवाल आप समझ सकते हो कि चूंकि जो वहाँ का वोटर होता है वही उस क्षेत्र पर रह सकता है। रावत जी के हारने के बाद नागर जी अब कह रहे हैं कि उन्हें वापस विभाग अगर मिलता है तो संभालने को तैयार। वन विभाग की लड़ाई क्यों है उमंग भाई इतनी बीजेपी के अंदर सरकार? क्योंकि आप तो रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट विभाग
कि मैं यही कह सकता हूं कि जिसको भी मिले, बड़ा टेक्निकल और संवेदनशील विभाग है। कानून बहुत, नियम कायदे बहुत रहते हैं उस विभाग के अंदर, कि आप सिर्फ दूसरे विभाग के मंत्री तो बगैर इसके चला लेते हैं, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, तो मैं समझता हूं कि किसी समझदार व्यक्ति को मिले और प्रदेश के इस वन, जंगल, जमीन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सके, ये हमारी सबकी भी उसमें मेरा सोचना है कि मुख्यमंत्री जी को तय करना है। अब देखिए, मैं इस बारे में टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जो मंत्री नहीं बन पाए और जो कहीं ना कहीं आपसी भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी है, तो अब इस पद से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी खत्म करती है कि और बढ़ाती है। धन्यवाद। निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब रही बात विजयपुर की, जैसा नीतू सिकरवार जी ने कहा कि किस आतंक के साए में चुनाव था। डाकुओं ने आदिवासियों पर गोली चलाई, रावत जी का नाम बताया, बंटी रावत। लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस तो बीजेपी के गमछे में काम कर रही थी, और जो पुलिस की वर्दी में गमछा पहन के काम नहीं कर रहे थे, वो पुलिस की किराए की वर्दी लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहन के सारे बहुत से पोलिंगों पे हमें दिखे थे। ये शिकायत भी हमें आई, यही बुधनी में भी आई और यही विजयपुर में भी आई। मुझे बताया गया विशेष सूत्रों से कि तोमर साहब का हथकंडा है ये, वो संवैधानिक पद की मर्यादा को नहीं समझते। उन्होंने खुद ने भी रोज प्रचार किया, 5-5, 7-7, 8-8 लोगों की मीटिंगें ली। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 100 सभाएं करी और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी कि पोलिंग लूटना है तो क्या तरीका हो सकता है, तो सीआरपीएफ की किराए की वर्दी लाओ, अपने कार्यकर्ताओं को पेलाओ और जनता को भगाओ। ये हथकंडे भी विजयपुर में अपनाए गए। अभी मुकेश जी अपनी बात और ज्यादा आगे कहेंगे, पर जैसा मैंने कहा, नीतू सिकरवार, अशोक सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, लाखन सिंह जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, पंकज उपाध्याय जी, दिनेश गुजर जी, सतीश बाबू जंडेल जी, साहब सिंह जी गुजर साहब, हमारे देसाई जी, देवेंद्र, अपना हमारे वो अपने राजे जी, सारे और विधायक, दग्गी राजा जी पूर्व विधायक जी, फिर हमारे राव यादवेंद्र सिंह जी, फिर हमारे अपने शिवपुरी के वीरेंद्र सिंह जी, पंकज उपाध्याय जी, अपने मुरैना के और सारे हरिबाबू राय जी, ऐसे कई विधायक हमारे, इन्होंने करवा चौथ नहीं मनाई। अपनी पत्नियों से मोबाइल पे ही दर्शन देके उनको खाना खाने का आग्रह किया। नीतू ने भी किया, लाखन सिंह जी ने भी किया। दिवाली सबने वही मनाई, कार्यकर्ताओं के बीच में। एक दिया लोकतंत्र के लिए, यही था नारा हमारा, एक दिया लोकतंत्र के नाम। हमने गांव गांव हमारे कार्यकर्ताओं ने जलाया। कई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कई जिला अध्यक्ष, कई हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे सारे पदाधिकारी अपनी जगह डटे रहे, अपनी बात कहते रहे, यातना सहते रहे, जेल जाते रहे, पुलिस के डंडे खाते रहे। नीतू और ये सब भी, अपने जंडेल साहब, नीतू और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं अतुल चौहान जी, ये सारे जेल गए। जेल क्यों गए? कारण नहीं है, जेल जाना है। चुनाव वाले दिन किस तरह का हठधर्मिता थी कि प्रत्याशी है, इनके घर गए, पोलिंग पे ले जाने के लिए पुलिस वाले साथ गए, जाओ वोट डाल लो। उसका एक फोटो खींचा और मुझे भेज दिया कि सर ये पोलिंग पे वोट डल गया, और इनको बिठा दिया, मोबाइल छीन लिए। फिर जब हमने आग्रह किया, लड़ाई लड़ी, मैं वहां पहुंचा, जब मोबाइल वापस दिए। और राम निवास रावत जी से पहले से बात करके कि सर आप ये 5-7 मोबाइल, उनके पास बाद भी फोटो है मेरे पास, 4-5 मोबाइल रखे, 15, 5, 7, 8 लोग और उनके आसपास, यहाँ फोन लगा रहे, वहाँ फोन लगा रहे, मेरे पास वीडियो है। और उनको छूट दे दी कि, और मुझे कहा दोनों को हमने बिठाया, इनको अरेस्ट किया गया था या डिटेक्ट किया गया था, और उनके लिए बिसात बिछाई गई थी। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने लोकतंत्र को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की। मैं साधुवाद देता हूं विजयपुर के परिवार के लोगों को, उन्होंने कांग्रेस की सहायता नहीं की,
उन्होंने इस प्रदेश के लोकतंत्र को बचाया, उन्होंने मत के अधिकार को बचाया, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ताकत दी। मैंने विजयपुर की जनता से वादा किया था चुनाव के दौरान कि चुनाव के बाद जो परिणाम होंगे हम आपके बीच में रहेंगे। पर जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दलितों पर फिल्मों में नहीं होता वैसा अत्याचार, घर जला दिए, उनकी फसलें जला दी, उनकी महिलाओं को मारा, गोलियां चली तो महिलाओं को छर्रे लगे, जो हमारे दलित परिवार के लोग बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी, कितनी यातना कौन कर रहा था? यही पार्टी आपने डिफरेंस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये बीडी शर्मा जी के कार्यकर्ता, उनके कहने पे बाबा साहब के अनुयायियों पे इतने अत्याचार किए कि जैसा नीटू ने कहा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मैं मानता हूं इस पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश का मानस बदल चुका है। अब मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। बीजेपी की भी अंदरूनी राजनीति मोहन यादव को अब मुख्यमंत्री रहने नहीं देना चाहती। हम तो चूंकि बीजेपी के विधायक ज्यादा हैं, तो 5 साल बीजेपी की सरकार चले, अच्छे से चले, प्रदेश का भला हो। हम सकारात्मक सहयोग भी देना चाहते हैं प्रदेश के हित के लिए, हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, पर जो वादे किए वो पूरे करो। ये मैंडेट है बुधनी से और विजयपुर से, किसानों के 3100 के धान के दाम दो, 6000 सोयाबीन के दाम दो, आप 2700 गेहूं के दाम दो, 3000 बहनों को दो, 450 का गैस सिलेंडर, और जो कर्ज रोज 100 करोड़ रोज, आज भी 100 करोड़ लिया है, 5000 करोड़ रुपया हर महीने, 3000, 4000, 5000, मतलब 100 करोड़ रुपए रोज, यानी हर घंटे लगभग 4-5 करोड़ रुपया, 5-7 करोड़ रुपया हर घंटे कर्जा लेती है सरकार। और करती क्या है? हवाई जहाज का किराया देती है, हेलीकॉप्टर का प्लान करती है, विज्ञापन देती है, विदेशों में टूरिज्म करते हैं। मुख्यमंत्री टूरिस्ट बन के गए हैं, रोज वीडियो भेज रहे हैं। एक दिन महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को अलग अलग तरीके से ट्वीट पे उनका अपमान करते थे, अब वहां महात्मा गांधी के फूल चढ़ाते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं ट्वीट में मोहन यादव जी के, हमने जारी किया था 2 दिन पहले। तो भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।